नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या होती है डब्बा ट्रेडिंग? जी हां, अगर इसके जाल में फंस गए तो हो सकता है बड़ा नुकसान। शेयर बाजार में निवेश करने के कई सारे वैध यानी उचित तरीके हैं। मसलन आप किसी ब्रोकरेज ऐप को फोन में डाउनलोड करके डीमैट खाता खोलकर सीधे बाजार में निवेश कर सकते हैं। ऐप के जरिए ही आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं तरीकों के बीच में कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो सिर्फ कागज पर चलते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की पहुंच उन तक नहीं होती है और स्टॉक की खरीद फरोख्त कैश में की जाती है। इन्हीं में से एक तरीका है डब्बा ट्रेडिंग का। आइए हम इस खबर में आपको डब्बा ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में आज बता देते हैं कि यह होती कैसे है, इसमें जोखिम आखिर है तो क्या है। डब्बा ट्रेडिंग को बॉक्स ट्रेडिंग या बकेट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इस तरह का कारोबार आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंजेस के बाहर होने वाला एक गैर कानूनी तरीका है, इल्लीगल है। हिंदी में डब्बा शब्द का मतलब बॉक्स होता है और यह इस तरह के बिना नियमों वाला और छिपा हुआ कारोबार दिखाता है। इसमें व्यापारी और दलाल शेयरों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं, लेकिन असल में शेयर खरीदते या बेचते नहीं हैं। ये सौदे किसी भी आधिकारिक सेबी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होते हैं। हाल के दिनों में चांदी और सोने की खरीद के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। डब्बा ऑपरेटर लेन देन का निपटान अपने स्तर पर ही करता है, जिससे ये सौदे स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी निगरानी से बाहर रहते हैं। चूंकि ये सौदे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर होते ही नहीं, इसलिए निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिए जाने वाले शिकायत समाधान के सिस्टम का फायदा भी नहीं मिलता। आसान भाषा में कहें तो डब्बा ट्रेडिंग शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव पर आधारित जुए जैसी होती है। अब डब्बा ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ये आप सोच रहे होंगे। डब्बा ट्रेडिंग में ब्रोकर व्यापारियों के बीच का काम करते हैं। वे डब्बा बाजार में एक ही शेयर में रुचि रखने वाले खरीदारों और विक्रेताओं को ढूंढते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और सौदा करवाते हैं। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है, जो सौदे की कीमत का एक हिस्सा होता है। इसमें वो कई बार कागज पर ही लिखा पढ़ी करते हैं और कई दफा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जिससे ट्रेडिंग अनुभव रियल बना रहे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि व्यापारी ए डब्बा बाजार में XYZ लिमिटेड के 50 शेयर 200 रुपए में खरीदना चाहता है। वो ब्रोकर को ऑर्डर देता है, जो फिर एक ऐसा विक्रेता ढूंढता है जो वही शेयर 200 रुपए में बेचने को तैयार हो। सौदा पूरा होने पर ब्रोकर सौदे की कीमत के आधार पर कमीशन लेता है। डब्बा बाजार में एक और तरीका है कीमतों में बदलाव पर सट्टा लगाना। व्यापारी अनुमान लगाते हैं कि किसी शेयर की कीमत कितनी बढ़ेगी या गिरेगी और उसी आधार पर ब्रोकर के साथ दांव लगता है। अगर कीमत उम्मीद के मुताबिक बढ़ती है तो व्यापारी को फायदा होता है और अगर नहीं बढ़ती तो ब्रोकर को फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर व्यापारी बी ये दांव लगा सकता है कि ABC लिमिटेड का शेयर एक हफ्ते में 300 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो जाएगा। यदि कीमत 350 तक पहुंचती है तो व्यापारी बी को मुनाफा होगा। अगर कीमत गिरकर 250 रुपए हो जाती है तो उसे नुकसान होगा और ब्रोकर उसके नुकसान से कमाई करेगा। डब्बा ट्रेडिंग के जोखिम क्या हैं, यह भी आपको बता दें। ऑनलाइन डब्बा ट्रेडिंग एप्स की बढ़ती मौजूदगी कई नए निवेशकों को इन गैर कानूनी तरीकों की ओर खींचती है। इससे जुड़े कई बड़े जोखिम हैं जो कि ऐसे लोगों को जान लेने चाहिए। डब्बा ट्रेडिंग में पैसा खोने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इसमें धोखा, गलत कीमतें दिखाना और मनमर्जी से सौदे बदलने जैसी चीजें आसानी से हो सकती हैं। चूंकि यह आधिकारिक सिस्टम से बाहर चलता है, इसलिए किसी भी झगड़े या धोखे की स्थिति में निवेशकों के पास कानूनी मदद लेने का कोई तरीका ही नहीं होता। इसमें शामिल होने पर अधिकारियों की ओर से जुर्माना, दंड या आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि यह कई जगहों पर कानून के खिलाफ है। कुल मिलाकर डब्बा ट्रेडिंग एक खतरनाक तरीका है जो वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को जोखिम में डालता है। व्यापारियों और निवेशकों को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और हमेशा वैध और नियमों वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए।